नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे आगामी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां कर ली हैं। कांग्रेस ने भाजपा के हर मुद्दे पर घेरने की पूरी तैयारी कर ली है, जिसको लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रदेश मामलों के प्रभारी संजय दत्त हिमाचल में डटे हुए हैं। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता बीजेपी की जन विरोधी नीतियों से परेशान है। सरकार कोविड, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से निपटने में असफल रही है। प्रदेश की जनता आगामी चुनाव में इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। संजय दत्त ने कहा कि आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। प्रदेश का हर वर्ग भाजपा की नीतियों से परेशान है। महंगाई व बेरोजगारी से जनता परेशान है। कोरोना से निपटने के लिए सरकार विफल रही है। जनता इस चुनाव में इन मुद्दों को देखते हुए वोट देगी। उन्होंने कहा कि पेगासस के कांड की सारी जानकारी सामने आई और साफ हो गया कि सरकार जासूसी कर रही है। राजनेताओं, उच्च अधिकारियों व जजों की जासूसी की गई है। बीजेपी की सरकार ने लोकतांत्रिक प्रणाली की धज्जियां उड़ाई है। संसद में सरकार इस पर चर्चा नहीं कर पाई। मोदी अपने मन की बात जनता पर थोप रहे हैं। सरकार का बर्ताव लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहा है। गेम चेंजर के बजाय सरकार नेम चेंजर बन रही है। पुरानी योजनाओं को बदल दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर भारत रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है। यह मोदी के निचली स्तर की मानसिकता को दर्शाता है। संजय दत्त ने कहा कि प्रदेश सरकार का 4 साल का कार्यकाल विफल रहा है। मुख्यमंत्री अब चुनावी क्षेत्रों में जाकर घोषणाएं कर रहे हैं। इन क्षेत्रों की पिछले 4 सालों में कोई सुध नहीं ली है। 6 दिनों से मैं हिमाचल में हूं और पिछले रविवार से सभी को मिल रहा हूं, बैठक कर रहा हूं। आने वाले जो हमारे प्रदेश में 4 चुनाव होने जा रहे हैं, उसके लिए पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी तैयार है। पिछले दौरे में मैंने जहां चुनाव होने हैं वहां के कुछ असेंबली क्षेत्रों का दौरा किया था। रामपुर, किन्नौर, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, लाहौल स्पीति, मंडी के कुछ क्षेत्र। और इस बार मैं अर्की गया, साथ ही साथ कल जुब्बल कोटखाई गया। हमारे पार्टी के और प्रमुख नेता भी दौरा कर रहे हैं। लगातार कार्यकर्ताओं और जनता के संपर्क में बने हुए हैं। एक बात स्पष्ट फीडबैक के रूप में उभर के आ रही है कि प्रदेश का हर वर्ग भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों और निर्णय से परेशान है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी ऐसे मुद्दे हैं जिस पे सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। कोरोना के विफलता के साथ देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई है। और विडंबना यह है कि इससे उभरने के लिए सरकार के पास ना कोई नीति है, ना कोई योजना है। इसलिए हमारा विश्वास है कि जब भी ये 4 बाई इलेक्शन होंगे, हम तो पूरे तरीके से इसके लिए तैयार हैं। और जनता जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नाकामी रही हैं, उसके विरुद्ध इस चुनाव में अपना मैंडेट देगी। महत्वपूर्ण कितने विषय, बेरोजगारी का विषय है, कोविड मिसमैनेजमेंट का विषय है, फार्मर्स का आंदोलन चल रहा है, महंगाई का मुद्दा है। किसी पे भी सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी अपने मन की बात जनता पे थोपना चाहते हैं,
पिछले कई सालों से थोप रहे हैं, जनता की मन की बात जानने के लिए तैयार नहीं। इसका ये जो सरकार का बर्ताव है, ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। जो संवैधानिक संस्थाएं उसको उद्ध्वस्त, डिस्ट्रॉय करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो बहुत बड़ा प्रोजेक्शन उन्होंने किया कि वी आर गोइंग टू बी गेम चेंजर्स, लेकिन देश की जनता ने यह पाया कि ये सरकार सिर्फ नेम चेंजर बन के रह गई और जो पूर्व की यूपीए सरकार की योजनाएं थी उनका नाम बदल बदल के इन्होंने अपनी योजना के रूप में पेश किया, लेकिन उसका भी इंप्लीमेंटेशन पूरे तरीके से फेल हो गया। कल देश ने देखा कि जिस नेता ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया, उस नेता भारत रत्न राजीव गांधी जी के नाम पे जो खेल रत्न पुरस्कार थे उसका नाम बदला गया। ध्यानचंद जी के बारे में हमें आदर है। ध्यानचंद जी के लिए हमने पहले भी निवेदन किया कि उनको भी भारत रत्न मिलना चाहिए। कांग्रेस के कई नेताओं ने ये मांग की, उनके नाम पे भी पुरस्कार होने चाहिए। लेकिन क्या ये आवश्यकता है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पे पुरस्कार रखा गया, उसी का नाम बदलना था? ध्यानचंद जी का नाम किसी दूसरे पुरस्कार को दिया जा सकता था, दिया जाना चाहिए, उनका भी यथोचित सम्मान होना चाहिए। लेकिन इससे स्पष्ट एक तो मोदी जी की जो निचले, अब जो कुछ थोड़ी बातें मैं प्रदेश सरकार के बारे में कहना चाहता हूं। पिछले लगभग 4 साल के कार्यकाल पूरी तरीके से निराशाजनक रहा, लेकिन एक बात हमें देखने को मिल रही है कि जहां चुनाव वहां घोषणा। बड़ी हैरानी की बात है, पिछले 4 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी को उस क्षेत्र के ये प्रश्न दिखे नहीं। आज सिर्फ जाके जहां बाई इलेक्शन होने वाला है वहां जाके वो लुभावनी घोषणाएं कर रहे हैं, जो कि एक प्रकार से उनका एडमिशन है कि पिछले 4 साल में सरकार ने उन क्षेत्रों को निग्लेक्ट किया। It is an admission by the BJP government that they have neglected these constituencies. Why during the past 4 years such announcements were not made? If the Chief Minister was really concerned about the welfare of these constituencies. और मुझे तो बताया गया है कि कई जगहों पे ऐसी घोषणाएं हो रही है, उसका कोई बजटरी प्रोविजन नहीं है, कोई बजटरी आधार नहीं है, और कुछ जगहों पे दूसरे बजटरी प्रोविजन के हेड से फंड्स डाइवर्ट किए जा रहे हैं, जो कि गलत है। जनता ये सब बातें समझती। इस बारिश के दरमियान हमने हिमाचल प्रदेश में देखा, बारिश ने जो तबाह मचाई, लैंडस्लाइड्स हुए, फ्लैश फ्लड्स हुए, क्लाउड बर्स्ट हुए, रास्ते बंद हैं। आज भी सुबह मैंने रिपोर्ट लिया, हमारे कई पदाधिकारी आ रहे थे, लेकिन रास्ते में कई जगहों पे लैंडस्लाइड होने की वजह से वो पहुंच नहीं सके। हर बारिश में ये हाल होता है, ये सरकार जानती है। सरकार का एक डिजास्टर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लेकिन इस बार देखने को मिला कि सरकार का कोई नियोजन नहीं था। सरकार के इस निकम्मेपन से पूरे तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट
फेल हो गया और करीबन 220 लोगों की जानें गईं। और आज भी कई रास्ते बंद हैं, लोगों को इनकन्वीनियंस हो रहा है, कई जगहों पे टूरिस्ट फंसे हुए थे। जो चीजों का नियोजन पहले से सरकार को करना चाहिए था, वो कर नहीं पाई। और जिस तरीके से आज ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार में जो दरार पड़ रही है, जो डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं और ऑनेस्ट ऑफिसर्स को विक्टिमाइज किया जा रहा है, आरएसएस उनको निशाना कर रही है। और उसका ज्वलंत उदाहरण पहले तो कई बार हमने पढ़ा, सुना, देखा कि कई मंत्री बड़े बदतमीजी के साथ अधिकारियों के साथ पेश आए, कैबिनेट में ऐसी बातें हुई। और अब 2 दिन पहले जिस अधिकारी को सम्मानित किया गया था, वो चीफ सेक्रेटरी अनिल खाची साहब को जिस तरीके से शंट आउट किया गया, ह्यूमिलेट किया गया, इसका बहुत ही डिमोरलाइजिंग इफेक्ट पूरे स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन पे, ब्यूरोक्रेसी पे पड़ा है। कहना चाहता हूं, और फिर उसके बाद आपके जो भी प्रश्न होंगे। पहली बात तो यह है कि आज आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट चल रहा है, सांसद हमारे देश के लोकतंत्र का सर्वोच्च स्थान है। और निश्चित रूप से आम जनता की अपेक्षा होती है कि उनके चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, वो जनता की समस्याओं को संसद में उठाएं, जनता की आवाज बनके उन मुद्दों को हाईलाइट करें और सरकार की जो विफलताएं हैं उसको उजागर करें। लेकिन बहुत ही खतरनाक परिस्थितियां देश में आज पैदा होती दिख रही हैं। पेगासस का कांड हुआ, सारी जानकारी उभर के आई, पूरे तरीके से यह स्पष्ट हो गया कि इसमें सरकार का हाथ है, क्योंकि जो एनएसओ कंपनी है, उनकी नीति यह है कि किसी भी देश के सरकार के सिवा किसी भी प्राइवेट संस्था को वो ये यंत्रणा प्रोवाइड नहीं करते। और जिस तरह के नाम जो उभर के आए हैं, जिसमें उच्च अधिकारियों, राजनेताओं, विरोधी पार्टी के प्रमुख नेताओं, जजों को तक नहीं छोड़ा गया, पूरे तरीके से इस जासूसी कांड से भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने देश के कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई, लोकतांत्रिक व्यवस्था को तहस नहस करके इंडिविजुअल फ्रीडम पे यह सबसे बड़ा हल्ला भारतीय जनता पार्टी सरकार का रहा। और चोर के दाढ़ी में तिनका, चर्चा करने की तैयारी नहीं। हमारे नेताओं ने, विपक्षी नेताओं ने बार बार कहा कि इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए संसद में, लेकिन सरकार चर्चा करने तैयार नहीं, क्योंकि पूरे तरीके से एक्सपोज हो गई। सिर्फ इसलिए कि वो एक अपराइट ऑफिसर थे, ऑनेस्ट ऑफिसर थे, जो सरकार के दबाव में नहीं आए गलत बातें करने के लिए। He did not go to the political considerations of this government. सच्चाई के लिए खड़े रहे, और इसलिए ऐसे अधिकारी को अपमानित किया गया और उनको हटाया गया।
इससे तो जो एडमिनिस्ट्रेशन और ये मंत्रिमंडल के बीच में जो दरार है वो और वाइडन होगी। तो ये बहुत गलत एक प्रेसिडेंट सरकार ने सेट किया है। दूसरी एक भूमिका जिसकी चर्चा मैंने जब मंडी जिले का और मंडी लोकसभा के क्षेत्र का दौरा किया और जगह जगह पे मुझे लोग मिले, उन्होंने कहा कि ये सरकार क्या बात छुपा रही है। जब मंडी लोकसभा के पूर्व सांसद राम स्वरूप जी के निधन का इन्वेस्टिगेशन करने की बात उभरी, तो उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि अगर परिवार के सदस्य कोई मांग करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार भूमिका लेगी। और उसके बाद उनके पुत्र ने स्पष्ट रूप से जाके इन्वेस्टिगेटिंग अधिकारी को कहा, लिखित स्वरूप में पब्लिकली कहा कि उनका ये अलेजेड सुसाइड थियरी पे विश्वास नहीं है, उनका डाउट है। बल्कि उनका तो कहना यह था कि मेरे पिता सुसाइड कर ही नहीं सकते, कोई कारण ही नहीं। तो जब ऐसे सांसद जो 4 लाख से भी ज्यादा लोगों का समर्थन पाके जीते, मुझे तो हैरानी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी क्या छुपा रही है। मैं बंबई से हूं। बंबई में पिछले साल फिल्म स्टार सुशांत का जब यही इस प्रकार से निधन हुआ तो उस वक्त भी बहुत थेरीज चली, लेकिन सीबीआई की इंक्वायरी की गई। जब जनता की मांग है, मंडी लोकसभा क्षेत्र की जनता मांग कर रही है कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी करवाइए, इसकी आप कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी करवाइए, लेकिन सत्य बाहर आना चाहिए। और ना कराने का मतलब है कि आप इस बात को छुपा रहे हैं। हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भाई कुलदीप राठौड़ जी, हमारे विरोधी पक्ष नेता भाई मुकेश अग्निहोत्री जी ने इस अधिवेशन में भी सभी कांग्रेस के विधायकों के साथ इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से उठाया और मांग की कि परिवार को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन सरकार इस बात को दबाने की कोशिश कर रही है। के ऊपर करीबन 65 करोड़ का डेफिसिट है। स्टेट इज इन फाइनेंशियल क्रंच। 65,000 करोड़, सॉरी 65,000 करोड़, थैंक यू। स्टेट इज इन फाइनेंशियल क्रंच। ऐसे समय में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की जा रही हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जब कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम उन्होंने आरोप लगाए थे कि ये बेफिजूल की अपॉइंटमेंट है, ऐसी अपॉइंटमेंट से पब्लिक एक्सचेकर पे बर्डन पड़ता है। और आज इतना फाइनेंशियल क्रंच, सरकार के ऊपर प्रेशर, डेफिसिट होने के बावजूद सिर्फ पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के लिए ये अपॉइंटमेंट की जा रही है। अपनी कमजोरी, बीजेपी में जो भीतरघात है उसको दबाने का प्रयास, सरकारी एक्सचेकर पे दबाव डाल के ऐसी अपॉइंटमेंट्स करना, इट इज अ क्लियर कट केस ऑफ मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज। स्टेट गवर्नमेंट ने एक तरफ तो अपने स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की अलाउंसेस बढ़ाई नहीं। पिछले 4 साल में जेसीसी, जॉइंट कंसल्टेटिव कमिटी की मीटिंग नहीं हुई। ये कमिटी की स्थापना भी जो है वो जो मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज हैं उनका ओपिनियन कंसिडर करके नहीं की गई। शिमला जैसी जगह के लिए जो कैपिटल अलाउंस दिया जाता है शिमला कॉरपोरेशन में, वो तक नहीं गया। तो लोग पूछ रहे हैं क्या इसको देने के लिए भी सरकार
शिमला कॉरपोरेशन के चुनाव की घोषणा की इंतजार कर रही है। इस तरीके से जो है काम हो रहा है। कोविड मिसमैनेजमेंट के बारे में पूरे प्रदेश ने देखा किस तरीके से सरकार की विफलता रही, कितनी जानें गई, लेकिन उस आंकड़ों को छुपाया गया। थर्ड वेव के बारे में पूरे देश में चर्चा हो रही है। बड़े बड़े डॉक्टरों ने इसके बारे में कॉशन किया है। हमारे नेता राहुल जी गांधी ने समय समय पे इस बारे में सरकार को कदम उठाना चाहिए, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। मुझे जानकारी मिली कि कल ही गवर्नमेंट स्कूल पुजारली में 9 विद्यार्थियों को पॉजिटिव पाया गया और आईटीआई रोरू में भी 2 विद्यार्थियों को पॉजिटिव पाया गया। जिस तरीके से सरकार ने जल्दबाजी में निर्णय लिया आरटीपीसीआर बंद करने का और पूरे टूरिस्ट का जमावड़ा हिमाचल में पहुंच गया, ये कदम उठाने के पहले प्रिकॉशंस लेके गाइडलाइंस का स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन करके, जैसे कि कुछ राज्यों में हो रहा है, वैसा करना अनिवार्य था, लेकिन वैसा किया नहीं गया। उसका खुमियाजा जो है अब फिर एक डरी हुई परिस्थिति लोगों के मन में निर्माण हो रही है। और साथ ही साथ पिछले कोविड-2 के टाइम में ये टूरिज्म सेंट्रिक स्टेट है। टूरिज्म ओरिएंटेड इंडस्ट्री को जो नुकसान कोविड काल में हुआ, होटल इंडस्ट्री हो, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो, उसको मदद करने की सरकार ने जो है टूटपुंज मदद, बेयर मिनिमम मदद करने की, लेकिन वो भी सरकार ने पूरी नहीं की। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिरमौर न्यूज। पिया तो रखे अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।